साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। वर्ल्ड क्लास बनेगा इटारसी का रेलवे जंक्शन। नए फुटओवर ब्रिज में 3 लिफ्ट और 2 एस्केलेटर लगाने की मिली अनुमति। 3 दिन में मिले कोरोना के 4 पॉजिटिव मरीज। कोरोना की होने लगी है वापसी। भोपाल इटारसी के बीच अनाधिकृत यात्रियों से वसूला गया 45,000 का जुर्माना। तवा नदी पर रपटा बनाकर वाहन चालकों से की जा रही अवैध वसूली। मरोड़ा से राजौन के बीच अस्थायी पुल बनाकर लगाया गया नाका। 2 पहिया वाहनों से 10 और 4 व्हीलर वाहनों से लिए जा रहे हैं 50 रुपए तक। भाजपा कांग्रेस में दावेदारी पर जारी घमासान। नगरीय निकाय चुनाव 11 जून से मिलेंगे नामांकन पत्र। खबरें विस्तार से। ग्राम पंचायत मरोड़ा और राजौन के बीच तवा नदी में कच्चा रपटा बनाकर कुछ लोगों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। पंचायत द्वारा इसकी कोई अनुमति नहीं दी गई। प्रत्येक 2 पहिया वाहन से 10 रुपए और 4 व्हीलर वाहन से 50 रुपए लिए जा रहे हैं। प्रशासन इसे नजरअंदाज कर रहा है क्योंकि इसी अस्थायी रपटे से भारी वाहन भी निकाले जा रहे हैं जो बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। बारिश के बाद तवा नदी का पानी कम होते ही मरोड़ा और सोनतगाई से बाबई के साथ मुख्य मार्ग को जोड़ने के लिए लोग अस्थायी पुल बना लेते हैं, जिससे इस पार से उस पार आसानी से जाया जा सकता है। यह पुल कोई ग्राम पंचायत अथवा प्रशासन के सहयोग से नहीं बनता, बल्कि कुछ दबंग इस काम को पूरा करते हैं। वह ग्राम पंचायत से अनुमति लेना भी जरूरी नहीं समझते। खास बात यह है कि अस्थायी रपटा बनाकर वह कोई समाज सेवा नहीं करते, बल्कि लाखों रुपए कमाते हैं। अस्थायी पुल से गुजरने वाले वाहन चालकों को बाकायदा टोल नाके जैसा बनाकर वहां रोकते हैं। इसके बाद उनसे किराए के नाम पर रुपए लिए जाते हैं। यही खेल चल रहा है मरोड़ा और राजौन के बीच तवा नदी पर। इस पार से उस पार जाने के लिए कुछ लोगों द्वारा मिलकर नदी पर अस्थायी पुल बनाकर वाहन चालकों से अवैध वसूली की जा रही है। यह खेल खुलेआम चल रहा है। बताया जा रहा है कि 2 पहिया वाहनों के 10 रुपए और 4 व्हीलर वाहनों से 50 रुपए की वसूली की जा रही है, लेकिन इससे होने वाली आय की राशि न तो पंचायत को मिलती है और न ही शासन को। ऐसे में प्रतिमाह वसूले जाने वाली राशि अवैध रूप से अस्थायी पुल बनाने वाले डकार जाते हैं। पुल मरम्मत कार्य के नाम से वाहन चालकों से जिस पर्ची के आधार पर राशि मांगी जा रही है, उससे ग्राम पंचायत मरोड़ा और राजौन पंचायत समिति का बाकायदा नाम लिखा हुआ है, जिससे देखकर प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत समिति ही इसका संचालन कर ग्राम के विकास के लिए राशि एकत्र कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मरोड़ा ग्राम पंचायत के सचिव मनोज टेकाम से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत का अस्थायी पुल से कोई लेना देना नहीं है। पंचायत की कोई समिति नहीं है और न ही पंचायत के पास उक्त राशि को जमा किया जाता है। रपटा बनाने की पंचायत से कोई अनुमति भी नहीं ली गई है। तवा नदी पर बारिश के दौरान ही यह रपटा बंद रहता है। इसके बाद से ही रपटे से आवागमन साल भर सुचारू रहता है, जहां से लाखों रुपए के राजस्व की अवैध वसूली होती है। रुपए कमाने की लालच में वह भारी वाहनों को भी प्रवेश दे देते हैं, जिसका भार सहन की क्षमता भी उक्त रपटे की नहीं है। ऐसे में भारी वाहनों के प्रवेश के दौरान कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस संबंध में जब एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि तवा नदी पर रपटा बनाकर वसूली कौन कर रहा है, इसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद ही संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। भोपाल मंडल के सबसे बड़े इटारसी रेल जंक्शन पर रेलवे का फोकस है। इस जंक्शन को वर्ल्ड क्लास जंक्शन की तर्ज पर संवारने की दिशा में रेलवे ने कदम आगे बढ़ाए हैं। भोपाल मंडल कार्यालय से रेलवे बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जिसमें इटारसी रेल जंक्शन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की तर्ज पर विकसित करने की बात कही गई। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल की सीनियर डीसीएम प्रियंका दीक्षित गुरुवार को पहली बार इटारसी जंक्शन की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंची। उन्होंने खान पान स्टॉल, पार्सल कार्यालय एवं नए फुटओवर ब्रिज सहित अन्य संबंधित विभागों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इटारसी रेलवे का एक महत्वपूर्ण जंक्शन है और इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने वर्ल्ड क्लास स्टेशन के प्रोजेक्ट पर काम करने की योजना बनाई है। यहाँ यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे बहुत गंभीर है। उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खान पान सामग्री की जांच की। साथ ही उन्होंने यात्रियों के लिए खान पान स्टॉलों में तैयार किए जा रहे खाने की गुणवत्ता की भी जांच की। रेलवे स्टेशन प्रबंधक देवेंद्र कुमार चौहान, सीटीआई केकेओई के डीसीआई विकास सिंह और चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर मुकेश राठौर आदि के साथ रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर बुजुर्ग यात्रियों के लिए लिफ्ट लगाने के लिए स्थल देखे गए।
उन्होंने रेलवे के पार्सल विभाग, माल गोदाम सहित रेल कोच रेस्टोरेंट का भी निरीक्षण किया। सीनियर डीसीएम प्रियंका दीक्षित ने कहा कि जहां यात्रियों का दबाव ज्यादा है और आने वाले समय में स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही और बढ़ना है, जिसे देखते हुए नए फुटओवर ब्रिज का निर्माण कार्य किया गया है। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए रेलवे ने यहां 3 लिफ्ट और 2 एस्केलेटर और स्वीकृत किए हैं। उनके लिए स्थान चयन किया जाना है। सभी विभागों के अधिकारियों से संबंधित चर्चा की जा रही है। स्टेशन पर संचालित खानपान स्टॉलों, रिफ्रेशमेंट रूमों का निरीक्षण कर बेचे जा रहे पैकिंग आइटमों की वैधता तिथि, बोतलों में बिक रहे पानी की गुणवत्ता एवं उन पर अंकित वैधता तिथि एवं निर्माण तिथि, यात्रियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता तथा स्टॉलों की साफ सफाई की जांच की। मैसर सुचेता उइके द्वारा संचालित स्टॉल पर भोजन की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर 20,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। साथ ही भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने की सख्त हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार खानपान सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों द्वारा खानपान सेवाओं की औचक जांच की जा रही है। कमी पाए जाने पर लाइसेंसी पर अर्थदंड लगाने के साथ ही पुनरावृत्ति न होने की सख्त चेतावनी भी दी जा रही है। 3 लिफ्ट हमारी सैंक्शन हो गई है इटारसी के लिए और 2 एस्केलेटर्स भी हमारे सैंक्शन है। अब इसकी हम जगह डिसाइड करके शीघ्र ही इसका टेंडर और जो बाकी प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करके इसको जल्दी लेंगे। पैसेंजर फैसिलिटीज़ देखो प्राइमरी तो यही रहता है, कोई भी रेलवे की परियोजना हो तो वो हमेशा एक पैसेंजर को ध्यान में रख के ही की जाती है। इसमें अभी इटारसी स्टेशन को हमने वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए भी प्रपोजल भेजा हुआ है। अभी उसे प्रपोजल है, मैं आपको फिर से बताऊँ इस चीज़ में। दूसरा हम जैसे केटरिंग वाली स्टॉल्स हैं, ये भी अपनी पैसेंजर से संबंधित में होती है। आपको भी पता है कि कुछ स्टॉल्स का नवीनीकरण नहीं हुआ था, रिन्यूअल नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें एज़ पर जो पॉलिसी जो भी एक्शन लेना था हमने वो लिया, जिनकी कंप्लेंट्स अधिक थी उनके साथ। पर उसके बाद वे लोग फिर से पार्टिसिपेट किया, उन लोगों ने नए टेंडर का प्रोसेस शुरू हुआ, उसमें से एक को लेटर ऑफ पोजीशन भी मिल गया है, 7 लोगों को लेटर एक्सेप्टेंस भी मिल चुका है और जैसे ही वो अपना रेडी कर लेंगे उनको हम प्रदर्शन लेटर भी तुरंत दे देंगे। इससे रेलवे राजस्व को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जैसे अभी लिफ्ट्स के कार्य हैं, हम लोग और प्लान कर रहे हैं कि कहाँ पे हम लोग और लिफ्ट ला सकते हैं, या हम लोग कहीं एस्केलेटर की संभावना अगर तलाशी जा रही है, अगर कहीं संभावनाएं बनती हैं, सभी डिपार्टमेंट्स उस पर एग्री करते हैं तो हम यहाँ पे और भी लिफ्ट और या एस्केलेटर्स लेकर आएंगे। पार्सल ऑफिस को लेके ये हमारी, क्योंकि देखिए पार्सल ऑफिस हमारी अर्निंग से जुड़ा हुआ है, हमारे लोग आते हैं वहाँ से, जो व्यापारी आते हैं वहाँ पे, तो जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ पे नहीं है आज की डेट में, उसको कराने के लिए हम लोग प्रपोजल बना रहे हैं और होपफुली वो अगर ऊपर से हमारा एग्री हो जाता है, पास हो जाता है, तो हम इसको ज़रूर एग्री करवाएंगे। ये एक्चुअली मेरे दायरे से बाहर की चीज़ है। शिफ्टिंग के अपने पूरे जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो जब तक पूरे फुलफिल नहीं हो जाते, कोई भी चीज़ जो है आधी अधूरी बीच में नहीं छोड़ी जा सकती या आधी अधूरी तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट की जा सकती। तो इसमें सभी डिपार्टमेंट और जो एजेंसी इसको बनाने में इन्वॉल्व है, जब तक उनका पूरा सब कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक वो शिफ्टिंग नहीं होगी। लेकिन हाँ, आगे फ्यूचर में वहीं पे इसका जो है सारी सिटी को देखते हुए, प्रशासन को देखते हुए, उनकी मांग को देखते हुए सारी चीज़ें जो है उस तरह से रेलवे वर्क कर रही है और आगे भी इसको क्रियान्वित कर रही है। नगरीय निकाय चुनाव 2022 का बिगुल बजते ही लंबे समय से सुस्त पड़े पूर्व पार्षद एवं वर्तमान में भाजपा कांग्रेस से दावेदारी करने वाले अभ्यर्थी एकदम से जाग उठे हैं। हालांकि भाजपा एवं कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अनेक अवसरों पर गुटबाजी से साफ इनकार करती रही हैं। हकीकत इनके दावों से बिल्कुल विपरीत रहती है। इसी कड़ी में जियो हैथवे न्यूज द्वारा दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा एवं कांग्रेस के अलग अलग गुटों के सदस्यों से विभिन्न वार्डों को लेकर रायशुमारी की गई, जिसके बाद दोनों ही पार्टियों के संभावित दावेदारों की सूची प्रकाशित की जा रही है। हालांकि दोनों ही पार्टी में संगठन स्तर पर अधिकृत नामों की पुष्टि नहीं की जा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों ही पार्टी में अंतिम समय तक अनेक वार्डों में दावेदारी को लेकर घमासान चलता रहेगा। अब देखना यह है कि दोनों ही प्रमुख दलों में से पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा सबसे पहले कौन करता है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेता अपने अपने वार्ड से पार्षद प्रत्याशी के रूप में दावेदारी करने लगे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस वार्ड से कौन दावेदारी कर सकता है। इनमें वार्ड क्रमांक 1 में ओबीसी मुक्त है, जिसमें भाजपा से संभावित दावेदार सोहन चौहान, लखनपुरी गोस्वामी, ब्रजमोहन चौधरी, तो वहीं कांग्रेस से संभावित दावेदार नरेश चौहान, दिलीप गोस्वामी हैं।
वार्ड क्रमांक 2 जो कि अनारक्षित है, यहाँ से जयकिशोर चौधरी, निर्मल राजपूत, वीणा कटियार और कांग्रेस से संभावित दावेदार मयूर जायसवाल, अर्जुन ठाकुर हैं। वार्ड क्रमांक 3 यह भी अनारक्षित है, यहाँ पर भाजपा से संभावित दावेदार अतुल शुक्ला और सौरभ राजपूत हैं। वहीं कांग्रेस से संभावित दावेदार नारायण सिंह ठाकुर हो सकते हैं। इसके पश्चात वार्ड क्रमांक 4 से भाजपा से संभावित दावेदार शिवकिशोर रावत, जमुना महतो, मयंक महाला। कांग्रेस से संभावित दावेदार अवध पांडे, गोल्डी चौधरी। यह वार्ड भी अनारक्षित है। वार्ड क्रमांक 5 भाजपा से संभावित दावेदार लक्ष्मी गालर और रश्मि मालवीय। कांग्रेस से संभावित दावेदार रमा चंद्रवंशी। यह वार्ड अनारक्षित महिलाओं का है। इसके बाद में वार्ड क्रमांक 6, यहाँ से भाजपा से संभावित दावेदार जिम्मी कैथवास, मुकेश राय हैं और कांग्रेस से संभावित दावेदार दुर्गेश बामने, रमेश बामने हैं। यह वार्ड एससी मुक्त है। वार्ड क्रमांक 7 में भाजपा से रत्ना महतो, किरण मालवीय, आभा मालवीय, तो वहीं कांग्रेस से आशा पटेल। यह वार्ड ओबीसी महिला आरक्षित है। वार्ड क्रमांक 8 में भाजपा से सुधा कैथवास, ज्योति बावरिया और शैली मैना, तो वहीं कांग्रेस से उर्मिला आर्य। यह वार्ड एससी महिला आरक्षित है। वार्ड क्रमांक 9 में शमा चौहान, राजकुमार यादव, जो कि भाजपा से संभावित दावेदार हैं, तो वहीं कांग्रेस से श्रीमती हरीश यादव। यह वार्ड अनारक्षित महिलाओं के लिए है। वार्ड क्रमांक 10 नाफिस सिद्दीकी, अनवर अली, जो कि भाजपा से संभावित दावेदार हैं, तो वहीं कांग्रेस से रफत जहां सिद्दीकी। यह वार्ड भी ओबीसी महिलाओं के लिए है। वार्ड क्रमांक 11 यहाँ से भाजपा से संभावित दावेदार यज्ञदत्त गौर, विवेक मालवीय और रेखा रैकवार हैं, तो वहीं कांग्रेस से संभावित दावेदार नंदकिशोर साहू, नीलेश मालोनिया, सिद्दीक कुरैशी हैं। यह वार्ड ओबीसी मुक्त है। वार्ड क्रमांक 12 में भाजपा से मंजीत कलोशिया, मनोज राजवंशी, तो कांग्रेस से रजनीकांत सोनकर हैं। यह वार्ड एससी मुक्त है। वार्ड क्रमांक 13 से अमृता मनीष ठाकुर, सीमा सोनी, पूनम सोनकर, जो कि भाजपा से संभावित दावेदार हैं। वहीं कांग्रेस से रजनी राठौर, साधना दुबे और ज्योत्सना धर हैं। यह वार्ड अनारक्षित महिलाओं के लिए है। वार्ड क्रमांक 14 कुलदीप रावत, राहुल पटेल, यह भाजपा की तरफ से संभावित दावेदार हैं, तो वहीं वार्ड क्रमांक 14 से ही कांग्रेस से संभावित दावेदार महेश आर्य, संजय ठाकुर, संध्या बस्तवार। यह वार्ड भी अनारक्षित है। वार्ड क्रमांक 15 से भाजपा से संभावित दावेदार जगदीश मालवीय, कल्पेश अग्रवाल, रेखा मालवीय, प्रदीप रैकवार हैं, तो कांग्रेस की तरफ से पंकज राठौर, ओम सेन, अनिल राठी, पीयूष उपाध्याय हैं। यह वार्ड भी अनारक्षित है। वार्ड क्रमांक 16 से भाजपा से संभावित दावेदार भरत वर्मा और सोनू पटेल हैं। वहीं कांग्रेस से अमित कापरे और राजेंद्र गोस्वामी हैं। यह वार्ड ओबीसी मुक्त है। वार्ड क्रमांक 17 से भाजपा की तरफ से रेखा मालवीय, सुमन उसरेठे, पिंकी सोनी हैं, तो कांग्रेस की तरफ से मीना साहू। यह वार्ड ओबीसी महिलाओं के लिए है। वार्ड क्रमांक 18 से भाजपा की तरफ से कविता साहू, प्रीति गौर, संगीता मालवीय, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से रूपल चौधरी, आशा गोस्वामी। यह वार्ड ओबीसी महिलाओं के लिए है। वार्ड क्रमांक 19 से ओम प्रकाश उइके, राहुल प्रधान, विवेक परते, यह भाजपा से संभावित दावेदार हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अजय अलवट। यह वार्ड एसटी मुक्त है। वार्ड क्रमांक 20 यहाँ से भाजपा की तरफ से संभावित दावेदार जोगिंदर सिंह, रंजीत चावला और पंकज चौरे हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अनिल झा, सत्येंद्र अवस्थी, गोपाल राजपूत, रामशंकर सोनकर। यह वार्ड अनारक्षित है। वार्ड क्रमांक 20 से संभावित दावेदार भाजपा की तरफ से गौरव बड़कुर, मनोज बड़कुर, श्रीमती आशा राव हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से संभावित दावेदार कन्हैया लाल मेहानी हैं। यह वार्ड भी अनारक्षित है। वार्ड क्रमांक 22 से गीता पटेल,
प्रीति मालवीय, प्राची सोनी, यह भाजपा से संभावित दावेदार हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रीति यादव, ममता यादव, आशा यादव हैं। यह वार्ड ओबीसी महिलाओं के लिए है। वार्ड क्रमांक 13 से भाजपा से संभावित दावेदार जसवीर सिंह छाबड़ा, राकेश जाधव, सन्नी छाबड़ा और अमित मौर्य हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से शेष मेहरा, यह वार्ड अनारक्षित है। वार्ड क्रमांक 24 से नाजिया शहनवाज, रुकैया मोहम्मद, खादिल खान, यह भाजपा की तरफ से संभावित दावेदार हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से जहरुनिशा निजामुद्दीन और मंजू आर्य, यह वार्ड अनारक्षित महिलाओं के लिए है। वार्ड क्रमांक 25 से कमलेश गौर, सुनील गौर, शुभम गौर, महेंद्र साहू, यह भाजपा की तरफ से दावेदार हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से हरिकिशोर पटेल, निशा पटेल हैं। यह वार्ड ओबीसी मुक्त है। वार्ड क्रमांक 26 से भाजपा से संभावित दावेदार कुंदन गौर, चंद्रकला बड़कुल है। तो वहीं कांग्रेस से संभावित दावेदार रानी भावसार, शेख यूनुस और राकेश वर्मा है। यह वार्ड ओबीसी मुक्त है। वार्ड क्रमांक 27 से भाजपा से संभावित दावेदार हेमलता सोनी, श्वेता मालवीय हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से सीमा भदौरिया और आरती भदौरिया हैं। यह वार्ड अनारक्षित महिला है। वहीं वार्ड क्रमांक 28 से भाजपा से संभावित दावेदार विधि पचौरी, दीपाली चौधरी, प्रियंका अग्रवाल, वनीता जायसवाल हो सकते हैं। तो कांग्रेस की तरफ से वंदना ओझा, राधिका गुरयानी, फायजा अंसारी और रानी भावसार, यह वार्ड अनारक्षित महिलाओं के लिए है। वार्ड क्रमांक 29 भी अनारक्षित महिलाओं का वार्ड है। यहाँ पर भाजपा की तरफ से संभावित दावेदार ज्योति मालोनिया, रोमा मित्तल, डॉक्टर पुष्पा अग्रवाल हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से तुलसा वर्मा, गीता ओमसेन हैं। वार्ड क्रमांक 30, यह वार्ड अनारक्षित है। यहाँ पर भाजपा से संभावित दावेदार हरप्रीत छाबड़ा, रिक्की वलेचानी, नरेश मेघानी, सागर वलेचानी हैं। तो वहीं कांग्रेस से संभावित दावेदार धर्मदास मेहानी हैं। वार्ड क्रमांक 31, यह अनारक्षित महिला है। इसमें भाजपा से संभावित दावेदार विनीता अग्रवाल, मनीषा अग्रवाल, प्रीति दुबे, सुधा शर्मा हैं। तो कांग्रेस से संभावित दावेदार परिधि भोला, नीलम गांधी और कला रेकवार हैं। वार्ड क्रमांक 32 से भाजपा से संभावित दावेदार कीर्ति दुबे, लता जैन, सीमा अग्रवाल, चंद्रकांत अग्रवाल हैं। तो कांग्रेस से संभावित दावेदार गुंजल गोयल और बबीता अग्रवाल हैं। यह वार्ड अनारक्षित महिलाओं का है। वार्ड क्रमांक 33 से भाजपा से संभावित दावेदार रमेश धुरिया हैं। तो कांग्रेस से ज्योति कलोशिया और ममता मेहरा, यह वार्ड एससी महिलाओं का है। वहीं वार्ड क्रमांक 34, यहाँ से भाजपा से संभावित दावेदार राधा मैना, शमा चावरे, वर्षा कलोते हैं। तो कांग्रेस से संभावित दावेदार अंजलि कनौजिया और शील भैरुआ हैं। यह वार्ड भी एससी महिलाओं का है। कोरोना की एक बार फिर वापसी होने लगी है। गुरुवार को एक महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके 2 दिन पूर्व भी 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर से राहत मिलने के 1 साल बाद फिर कोरोना की वापसी होने लगी है। इटारसी में 3 दिनों में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। गुरुवार को बाराबंगा निवासी एक महिला की RT-PCR रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद महिला की खोजबीन शुरू की गई। बताया जा रहा है कि महिला ने गलत एड्रेस लिखवा दिया था, इसलिए पहले उसकी खोजबीन मालवीगंज में की गई, लेकिन बाद में पता चला कि वह बाराबंगा की रहने वाली है। स्वास्थ्य विभाग की टीम उसके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के साथ ही होम क्वारंटाइन कर उन्हें आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई। चिकित्सकों के अनुसार महिला ने जब जांच कराई थी तो उसे बुखार आने के साथ ही कमजोरी महसूस हो रही थी। अब रिपोर्ट आने के बाद वह स्वस्थ हो चुकी है। कोरोना का यह पहला मामला नहीं है। विगत 2 दिन पूर्व भी 3 मरीज पॉजिटिव आए थे। शासकीय अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर अर्पित त्रिवेदी के अनुसार 2 दिन पूर्व पॉजिटिव आए 3 मरीजों में से 2 रेलवे कर्मचारी थे, वह दोनों भोपाल में हैं। वहीं तीसरा मरीज पीपल मोहल्ला निवासी है, वह भी बुधनी में रह रहा है। उक्त मरीज भी स्वस्थ बताए जा रहे हैं।
शहर में अवैध शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 65 लीटर कच्ची हाथ भट्टी शराब एवं 1800 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 1,50,000 रुपये बताई जा रही है। अवैध शराब के विक्रय, निर्माण, परिवहन, संग्रहण के विरुद्ध अभियान के तहत आबकारी दल शहर द्वारा गुरुवार को गरीबी लाइन, आसफाबाद एवं सूरजगंज क्षेत्र में दबिश देकर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत 6 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उक्त कार्यवाही में 1800 किलोग्राम महुआ लाहन एवं 65 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदिरा जब्त की गई। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्रीमती प्रियंका दीक्षित के नेतृत्व में भोपाल इटारसी भोपाल के मध्य विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत अनेक अनाधिकृत यात्रियों पर जुर्माना लगाते हुए किराया वसूल किया गया। टिकट चेकिंग कर्मचारियों एवं आरपीएफ के सहयोग से चलाए गए इस टिकट चेकिंग अभियान में गाड़ी अमृतसर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस में भोपाल से इटारसी के मध्य तथा हैदराबाद हजरत निजामुद्दीन दक्षिण एक्सप्रेस में इटारसी से भोपाल के मध्य सघन टिकट जांच की गई। दोनों गाड़ियों में की गई टिकट जांच के दौरान बिना टिकट एवं अनुचित टिकट लेकर यात्रा करने वाले 78 यात्री पाए गए, जिनसे रुपये 44,960 रुपये बतौर जुर्माना किराया वसूल किया गया। साथ ही यात्रियों को उचित टिकट लेकर ही यात्रा करने की समझाइश दी गई। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आप देखते रहिए जियो एफ न्यूज। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं।
की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। Excellent International School, Nursery to 8th English Medium School, affiliated by ICSE, behind Budi Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock. इटारसी का एकमात्र ICSE से अफिलिएटेड स्कूल। तुरंत संपर्क करें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, एडमिशन्स कराएं। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? जीनियस प्लैनेट CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर। हम भविष्य बनाते हैं। नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन, विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण, संपूर्ण स्कूल भवन CCTV कैमरे की निगरानी में, इंडोर एवं आउटडोर गेम। स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें। ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस प्रोग्राम। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन, बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। एडमिशंस ओपन। कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल। न्यास बाईपास रोड, सोना सावरी, इटारसी। संपर्क करें 9425040799, 6261403762। आ गया। अरे भाई, क्या आ गया? आपके शहर इटारसी में आ गया इटारसी उत्सव मेला 2022। जी हाँ, इटारसी उत्सव मेला, जो कि लाल ग्राउंड, सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास आ चुका है। आपके शहर इटारसी में 3 साल के बाद एक बार फिर जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी उत्सव मेला। इटारसी उत्सव मेला लाल ग्राउंड, सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास, इटारसी जिले में पहली बार। मेले का मुख्य आकर्षण होगा लंदन ब्रिज गेट। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगी मुंबई की मशहूर ज्वेलरी, दिल्ली की घर संसार सेल, जयपुरी कंगन, सफर बैग,
लेडीज पर्स, बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौने। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगे भरपूर स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल, जैसे कि बॉम्बे की मशहूर भेल, बड़ा पाव, पंजाबी छोले भटूरे, जयपुर की मटका कुल्फी, चाउमीन, डोसा, सॉफ्टी, आइसक्रीम, मसाला पॉपकॉर्न, कुल्फी और बनारसी पान। तो याद रखें, इटारसी उत्सव मेले में पार्किंग की भरपूर उत्तम व्यवस्था है। तो आइए और अपने परिवार को साथ लाइए। इटारसी उत्सव मेला सूरजगंज सोना सावरी नाके के पास, लाल ग्राउंड, इटारसी। MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। कार की टक्कर से मोटरसाइकिल चालक घायल हुआ है। घटना सुक्तवा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग की बताई जा रही है। वाहन चालकों की लापरवाही से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। बीती रात राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर सुक्तवा ढाबे के सामने MP 28 CV 9088 क्रमांक की कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज गति से कार चलाते हुए सुक्तवा निवासी 26 वर्षीय रितेश कहार की बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक चालक बुरी तरह घायल हुआ है। घटना की शिकायत घायल ने केसला थाने में की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी कार चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। माहेश्वरी समाज ने महेश जयंती के अवसर पर समाज की वंश उत्पत्ति दिवस मनाया। इस अवसर पर समाज ने प्रभात फेरी निकाली। महेश्वरी भवन में भगवान श्री महेश की पूजन एवं अभिषेक विधि विधान से किया गया। दोपहर 2 से 4 बजे तक श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर में जरूरतमंदों को स्वल्पाहार एवं आइसक्रीम का वितरण किया गया और शाम 5 बजे मुस्कान संस्था न्यास कॉलोनी में बच्चों को स्वल्पाहार एवं आइसक्रीम वितरित किए गए। महेश जयंती आयोजन की श्रृंखला में सामाजिक बंधुओं ने श्रीजी कृपा गौशाला में गौसेवा की। रात्रि 8 बजे से द पार्क रिजॉर्ट में अंतर्राष्ट्रीय कवि राजेंद्र मालवीय का सम्मान किया गया। इस अवसर पर शहर की बेटी श्रीमती नेहा चितलाग्या पश्चिम बंगाल ने काव्य रचनाओं की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन अध्यक्ष मेघराज राठी ने दिया। सचिव मांगीलाल राठी, महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा चांडक एवं सचिव श्रीमती ममता वंग ने भी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर होशंगाबाद हरदा के उपाध्यक्ष प्रहलाद वंग ने कहा कि यदि हम संगठित रहेंगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। सामाजिक सदस्यों ने भीषण गर्मी में भी समाज के सभी कार्यक्रमों में उपस्थित होकर संगठित समाज का उदाहरण प्रस्तुत किया। अखिल भारतीय माहेश्वरी सभा के संयुक्त मंत्री विजय राठी ने संगठन के महत्व एवं समाज द्वारा संचालित योजनाओं को विस्तार से बताते हुए युवाओं से अपील की है कि सभी लोग समाज के मुख्य धारा में जुड़े। हम अल्पसंख्यक हैं, पर हमने कभी किसी प्रकार से सरकारी सहायताओं के लिए गुहार नहीं लगाई, क्योंकि हमारा समाज कर्म और विश्वास रखता है।
संचालन राघव राठी ने एवं आभार प्रदर्शन R.K. बंग ने किया। इस अवसर पर रमेश चांडक, V.K. डागा, O.P. गांधी, प्रदीप तोतला, श्रीकांत मौलासरिया, अनिल राठी, कमल लखोटिया, गोविंद बांगर, सतीश बांगर, रवि चेचानी, अर्पण माहेश्वरी, श्रीमती सुशीला काबरा, श्रीमती रेखा राठी, आरती राठी, शांति भूतड़ा, कल्पना बांगर, रीना बंग एवं सभी सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। विद्युत वितरण कंपनी मध्य क्षेत्र के द्वारा 10 जून को सुबह 10 से 12:30 बजे तक बूढ़ी माता फीडर से लेकर पीपल मोहल्ला तक की लाइन का मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा, जिसके चलते 2.5 घंटे की घोषित बिजली कटौती की जाएगी। शहर प्रबंधक डेलिन पटेल ने बताया कि 33 केवी लाइन के मेंटेनेंस कार्य के चलते बूढ़ी माता सब स्टेशन वाले सारे फीडर बंद रहेंगे। इस दौरान मालवीयगंज, गांधीनगर, नाला मोहल्ला, टेलीफोन एक्सचेंज, सोना साबरी, न्यास फीडर, बैंक कॉलोनी और LKG कॉलोनी क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक विद्युत प्रदाय बंद रखा जाएगा। खेड़ापति मंदिर ग्राम डेयरी फार्म में श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिवस में कथावाचक पंडित विनय कृष्ण शास्त्री द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा के प्रसंग को संगीतमय भजनों की प्रस्तुति के साथ उपस्थित श्रोताओं को गुरुवार की दोपहर में श्रवण कराया गया। चौथे दिवस की कथा को विस्तार देते हुए कथावाचक पंडित शास्त्री ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव के प्रसंग को समझाते हुए बताया कि भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा के राजा के राज्य में कारावास में बंद माता देवकी ने अपने 8वें गर्भ के रूप में संसार के तारणहार भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। उसी दौरान रात्रि के अंधेरे में नंद बाबा सिर पर टोकरी में बालकृष्ण को लेकर गोकुल नगरी चले गए, जिसके बाद गोकुल राम में बालकृष्ण का लालन पालन माता यशोदा के द्वारा किया गया और कुछ समय पश्चात बीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा नगरी पहुंचकर पापी कंस मामा को मार दिया। कथा स्थल पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव की सुंदर झांकी सजाई गई और आयोजक समिति के सदस्यों एवं उपस्थित श्रोताओं के द्वारा हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। वह गर्भ का बालक जो है ना बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, राक्षस प्रवृत्ति का होता है। आज बड़े करने के लिए आप हमें जाने की अनुमति प्रदान करें। गुरुसेन ने कहा कि ठीक है, अनेक स्त्रियां जा रही हैं वन में कुछ फल फूल इत्यादि लेने के लिए, आप पुष्प इत्यादि तोड़ने में पुत्र है। जैसे ही महाराज दृष्टि दी तो वह जैसे उग्रसेन की जो पत्नी थी उनके गर्भ में जो बालक था ना, राक्षस की जब उनके ऊपर दृष्टि गई महाराज तो उसी का नाम पड़ा करने वाला होगा। परंतु उग्रसेन मथुरा के राजा थे, जिन्होंने न कभी ब्राह्मण का अपमान किया न कभी संत का अपमान किया। जैसे ही यदि कोई उद्दंड पुत्र उत्पन्न हो जाए तो महाराज सबको कितना कष्ट होता है। जो आपसे कहे आकर के आपका पुत्र की माता, ये आप मात्र पे क्यों दान कर रही हो, का पान कर रही हो। जैसे धुंधकारी ने ब्राह्मण के घर को नर्क बना दिया था, वैसे ही उग्रसेन ने सोचा महाराज मुझे जो आकाशवाणी हुई है कि जो मेरी पत्नी के गर्भ में जो पुत्र है उस पर राक्षस की दृष्टि पड़ने के कारण गर्भ जो है अष्टम गर्भ आपका काल होगा। कंस तो दुष्ट प्रवृत्ति का था महाराज, सोचता तो छोड़ देता, परंतु उसने कहा कि इस देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा तो मैं इस देवकी को ही मार देता हूँ। परंतु महाराज जब तक उसकी बहन थी तब तक उसका अधिकार था, परंतु पाणिक ग्रह संस्कार होने के बाद में पति का अधिकार हो। महाराज जिस काल के कारण आप भयभीत हो रहे हो, मैं देवकी के अष्टम गर्भ जो होगा पुत्र होगा वह मैं आपको ला करके दे दूंगा। आज गोपाल का जन्म हुआ ना तो सन्नाटा सा था गया महाराज। कंस को भय था काला काला होगा, काला वाला होगा। सारे दूतों से कह रखा था कि ऐसा कोई है तो मुझे बतलाना। गोपाल तो ने बड़ा संकट होता। आज वसुदेव जी अपने मस्तक पर रख कर करके यमुना की इस तरफ मथुरा गोकुल में यशोदा मैया जी के यहाँ लेकर के आ रहे हैं। चल रे वसुदेव कन्हैया जी को लेके चल रे वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले।
वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले, लेके चले वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बड़ी नाली लंबे समय से जानवरों के लिए खतरनाक साबित हो रही है, क्योंकि कई बार इस बड़ी नाली में मवेशी सहित कई जानवर विचरण करते हुए गिर चुके हैं। गुरुवार की सुबह करीब 9 बजे एक कुत्ता इस मुख्य मार्ग की बड़ी नाली में अचानक गिर गया, लेकिन इससे पहले उसे किसी की मदद से निकाला जाता वह स्वयं ही छलांग मारकर इस बड़ी नाली से बाहर निकलकर भाग खड़ा हुआ। नगरपालिका कार्यालय को चाहिए सोना सांवरी नाका क्षेत्र में बड़ी नाली का आकार बड़ा होने की वजह से आए दिन इसी प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं। ऐसी स्थिति में नाका क्षेत्र में सड़क के किनारे की इस नाली को ढका जाना चाहिए ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाएं न हो सके। स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर आर्यनगर में नई शिक्षा नीति के तहत आचार्यों का दक्षता संवर्धन प्रशिक्षण राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक रामशीष पांडे के मुख्य आतिथ्य में एवं सरस्वती शिक्षा समिति के सह सचिव मनोज राय की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि समिति सदस्य एवं भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ प्रमुख निर्मल सिंह राजपूत थे। वर्ग संयोजक प्राचार्य योगेश शुक्ला ने बताया कि इस वर्ग में 30 दीदी आचार्य प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य वक्ता श्री पांडे ने अपने उद्बोधन में नई शिक्षा नीति में रोजगार के साथ साथ नैतिक सामाजिक शिक्षा पर जोर दिया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता का शॉल श्रीफल से वरिष्ठ आचार्य रामगोपाल शर्मा एवं रितेश पटेल ने स्वागत किया। वर्ग में बौद्धिक प्रमुख राजकुमार पटेरिया एवं शिक्षण प्रमुख सुनील सोनी और गुलाब चंद्र एवं आचार्य परिवार उपस्थित थे। अंत में सभी सहयोगी कार्यकर्ता और आगंतुकों का आभार मुख्य शिक्षक शैलेश गौर ने किया। इसमें योग, व्यायाम, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, स्पोकन वैदिक गणित का प्रशिक्षण 5 दिनों तक दिया जाएगा। चिपखेड़ा बर्रा निवासी एक महिला के साथ उसी के पति द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत घायल महिला ने केस थाने में की है।
केसला थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम चीपाखेड़ा निवासी 25 वर्षीय ममता बाई के साथ उसी के पति सुनील चीचाम द्वारा मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच पारिवारिक मामले को लेकर विवाद हो गया था। यह विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज की और मारपीट भी कर डाली। केसला पुलिस ने फरियादी पत्नी की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पश्चिम मध्य रेल संस्थान बाराबंगला के नवनिर्वाचित सदस्यों ने 9 जून को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पहुंचकर मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय से मुलाकात की। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक ने सेवानिवृत्त सदस्यों की जीत की बधाई दी और कर्मचारी कल्याण में सकारात्मक सहयोग करने तथा कर्मचारियों एवं उनके परिवार को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने सार्थक भूमिका निभाते रहने के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अजय कुमार दीक्षित उपस्थित थे। पश्चिम मध्य रेल संस्थान बाराबंगला के नवनिर्वाचित सदस्यों ने 9 जून को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पहुंचकर मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय से मुलाकात की। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। वर्ल्ड क्लास बनेगा इटारसी का रेलवे जंक्शन। नए फुटओवर ब्रिज में 3 लिफ्ट और 2 एस्केलेटर लगाने की मिली अनुमति। 3 दिन में मिले कोरोना के 4 पॉजिटिव मरीज। कोरोना की होने लगी है वापसी। भोपाल इटारसी के बीच अनाधिकृत यात्रियों से वसूला गया 45,000 का जुर्माना। तवा नदी पर रपटा बनाकर वाहन चालकों से की जा रही अवैध वसूली। मरोड़ा से राजौन के बीच अस्थायी पुल बनाकर लगाया गया नाका। 2 पहिया वाहनों से 10 और 4 व्हीलर वाहनों से लिए जा रहे हैं 50 रुपए तक। भाजपा कांग्रेस में दावेदारी पर जारी घमासान। नगरीय निकाय चुनाव 11 जून से मिलेंगे नामांकन पत्र। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।